यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी से जून तक का इनवॉइस डेटा अलग अलग वर्कशीट्स पर अवेलेबल है। और यहाँ मास्टर शीट पर सभी मंथ्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट है, जिसमें जो भी मंथ हम सेलेक्ट करेंगे उस मंथ का डेटा यहाँ पर ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, जो भी मंथ आप यहाँ पर इस ड्रॉप डाउन में सेलेक्ट करेंगे। और जब भी आप किसी वर्कशीट पर न्यू एंट्री करेंगे तो वो एंट्री भी मास्टर शीट पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। सपोज हम यहाँ अप्रैल वाली वर्कशीट पर एक न्यू एंट्री करते हैं, इसी को हम नीचे पेस्ट कर लेंगे। वापस मास्टर शीट पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं न्यू एंट्री यहाँ पर ऑटोमेटिकली अपडेट हो गई है। आप यहाँ पर कोई नई वर्कशीट भी ऐड करेंगे तो उस वर्कशीट का डेटा भी यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट द्वारा शो हो जाएगा। और जो टेक्निक हम यहाँ पर यूज करेंगे वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सभी वर्जन्स में परफेक्टली काम करेगी। तो चलिए सीख लेते हैं। यहाँ पर हमने सेम वर्कबुक ली है जिसमें जनवरी से लेकर जून तक का इनवॉइस डेटा अलग अलग वर्कशीट्स पर अवेलेबल है। सबसे पहले हम यहाँ पर किसी भी वर्कशीट से हेडर्स कॉपी करेंगे और यहाँ पर ये B4 सेल में पेस्ट करेंगे। इसके लिए हम यहाँ पर कंट्रोल ऑल्ट और V प्रेस करेंगे पेस्ट स्पेशल के लिए। कॉलम विड्थ हमें यहाँ पर सेम रखना है, ओके करेंगे। वापस से कंट्रोल ऑल्ट V प्रेस करेंगे, फॉर्मेट्स पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे और फिर से हम कंट्रोल ऑल्ट V और वैल्यूज पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर कॉलम हेडर्स पेस्ट हो गए। अब यहाँ सेकेंड रो में हम टाइप करेंगे सिलेक्ट मंथ। फॉन्ट कलर चेंज करेंगे, ब्लू रखेंगे और बोल्ड करेंगे। यहाँ पर इस सेल में कोई भी कलर फिल कर लेंगे और इस सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है शीट नेम्स के लिए, जो एक्चुअली मंथ नेम्स हैं जनवरी से जून तक। तो इसके लिए हम यहाँ पर मंथ नेम्स की एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेंगे। कहीं पर भी फर्स्ट मंथ नेम टाइप करेंगे और इसको नीचे तक ड्रैग करेंगे। तो जून मंथ तक हम ये ड्रैग कर लेंगे। अब जिस सेल में हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट करना है उस सेल को सेलेक्ट करेंगे और डेटा टैब पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करेंगे। तो डेटा वैलिडेशन विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। इसके लिए आप शॉर्टकट की ऑल्ट A VV भी प्रेस कर सकते हैं। तो सेम विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। अलाउ में लिस्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ सोर्स बॉक्स में हम रेंज दे देंगे जो हमारे शीट नेम्स हैं। यहाँ से इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे। ध्यान रखिए कुछ रेंज हम नीचे तक सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम बाद में कोई शीट नेम यदि ऐड करें तो वो ड्रॉप डाउन में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाए। अब यहाँ से ओके करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे सभी मंथ्स के लिए यानी शीट नेम्स के लिए ड्रॉप डाउन लिस्ट क्रिएट हो गई है। किसी एक मंथ को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बोल्ड करेंगे सेल को। यहाँ पर एक एरो हम एंटर कर लेंगे। इसके लिए इलस्ट्रेशंस पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से ये एरो ले लेंगे और यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो फॉर्मेटिंग हमने यहाँ पर सेट कर ली है। अब हमारा मेन टास्क आता है। तो इस सेल में हम फंक्शन यूज करेंगे। फंक्शन हम यूज करने वाले हैं एड्रेस। तो इक्वल प्रेस करेंगे और एड्रेस टाइप करेंगे। ये देखिए एड्रेस फंक्शन यहाँ पर आ गया है, डबल क्लिक करेंगे। एड्रेस फंक्शन किसी भी रो नंबर और कॉलम नंबर का सेल एड्रेस रिटर्न करता है टेक्स्ट फॉर्मेट में। इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर रो नंबर। तो रो नंबर सपोज हम यहाँ पर मैनुअली दे देते हैं 5, कॉमा अब यहाँ पर आता है कॉलम नंबर। इसके लिए हम नंबर दे देते हैं 2। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल एड्रेस रिटर्न कर दिया गया है एड्रेस फंक्शन द्वारा। यानी एड्रेस फंक्शन उस सेल का एड्रेस रिटर्न करता है जिसका रो नंबर और कॉलम नंबर आपको पता है। तो यहाँ पर हमने रो नंबर दिया 5 और कॉलम नंबर दिया 2। तो सेल एड्रेस रिटर्न कर दिया गया है B5। एड्रेस फंक्शन बाय डिफॉल्ट एब्सोल्यूट सेल एड्रेस रिटर्न करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर से पहले $साइन अप्लाइड है। आप यहाँ पर रिलेटिव एड्रेस भी सेट कर सकते हैं। F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। अब यहाँ पर जो कॉलम नंबर है उसके बाद में हम कॉमा देंगे। अब जो नेक्स्ट आर्गुमेंट आता है यहाँ पर उसमें सभी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सेल को आपको एब्सोल्यूट करना है, एब्सोल्यूट रो रिलेटिव कॉलम करना है, रिलेटिव रो एब्सोल्यूट कॉलम करना है या फिर रिलेटिव करना है। हमारे केस में हमें सेल एड्रेस को एब्सोल्यूट ही रखना है तो इस पर डबल क्लिक करेंगे, कॉमा। अब देखिए यहाँ पर ऑप्शन आ गया है R1 C1 स्टाइल और दूसरा ऑप्शन आ गया है A1 स्टाइल। A1 स्टाइल एक्सेल में स्टैंडर्ड सेल रेफरेंसिंग स्टाइल है जो हम रोजमर्रा में एक्सेल में यूज करते हैं।
जिसमें कॉलम्स होते हैं ABC और रोज होते हैं 1 2 3 इस तरह से। जैसे B5 सेल एड्रेस है तो उसमें कॉलम हो गया B और रो हो गई 5। जबकि R1C1 स्टाइल एक अल्टरनेट रेफरेंसिंग स्टाइल है जिसमें कॉलम्स और रोज दोनों को न्यूमेरिकली रिप्रेजेंट किया जाता है। R मीन्स हो गया रो और C मीन्स हो गया कॉलम। इस ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं R1C1 को, तो जो सेल एड्रेस यहाँ पर रिटर्न करेगा एड्रेस फंक्शन, वो रिटर्न करेगा R5C2। डबल क्लिक करेंगे इस पर, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं R5C2 जो रेफर करता है रो 5 और कॉलम 2। R1C1 स्टाइल का उपयोग VBA और मैक्रोज में किया जाता है। तो एक्सेल में हम रोजमर्रा में हम स्टैंडर्ड सेल रेफरेंसिंग स्टाइल का ही यूज करते हैं। तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे और यहाँ पर 0 की जगह 1 करेंगे, यानी A1 स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे, कोमा। अब देखिए एड्रेस फंक्शन का जो नेक्स्ट आर्गुमेंट है वो है शीट टेक्स्ट। एड्रेस फंक्शन में आप शीट नेम भी इंक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पर हमें शीट नेम इंक्लूड करना है, तो शीट नेम टाइप कर देंगे सपोज जैन। क्योंकि टेक्स्ट है तो डबल कोटेशन के अंदर रखेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं शीट रेफरेंस के साथ सेल एड्रेस रिटर्न कर दिया गया है एड्रेस फंक्शन द्वारा। अब इस फंक्शन को यदि हम इनडायरेक्ट फंक्शन के अंदर यूज करेंगे तो इनडायरेक्ट फंक्शन क्या करेगा, वो शीट पर जाएगा जिसका रेफरेंस दिया गया है जनवरी वाली शीट पर, और इस सेल एड्रेस में जाएगा B5 सेल में, और इस सेल की जो वैल्यू होगी उसको यहाँ पर रिटर्न करेगा। तो एड्रेस फंक्शन से पहले हम यहाँ पर टाइप करेंगे इनडायरेक्ट। ये देखिए इनडायरेक्ट फंक्शन आ गया है, डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर उस सेल एड्रेस में जो भी वैल्यू दी गई होगी जनवरी वाली वर्कशीट पर, वो यहाँ पर रिटर्न कर दी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे जनवरी वाली शीट पर जो B5 सेल है उसमें 1 लिखा है। मास्टर शीट पर आएंगे। अब सपोज इस फंक्शन को हम आगे की तरफ ड्रैग करते हैं तो सभी सेल्स में सेम वैल्यू यहाँ पर रिटर्न हो जाएगी जो यहाँ पर इस सेल में थी। इसका कारण यह है कि इस फंक्शन में जो कॉलम नंबर है वो यहाँ पर स्टैटिक है, वो क्योंकि हमने मैनुअली दिया था तो 2 कॉलम है, जबकि यहाँ पर कॉलम नंबर आना चाहिए 3। तो यहाँ पर सपोज हम कर देते हैं 3। तो आप देखेंगे अब जो कॉलम 3 में वैल्यू होगी, यानी जो C5 सेल की वैल्यू होगी जनवरी वाली वर्कशीट में, वो यहाँ पर रिटर्न होगी इनडायरेक्ट फंक्शन द्वारा। एंटर करेंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कस्टमर नेम रिटर्न हो गया है जनवरी वाली शीट से, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब इसी तरह से हमें यहाँ पर सभी सेल्स में कॉलम नंबर को चेंज करना होगा, मॉडिफाई करना होगा, और क्योंकि हमें फंक्शन को नीचे की तरफ भी ड्रैग करना है तो इसी तरह से रो नंबर को भी हमें यहाँ पर चेंज करना होगा। जैसे यहाँ पर रो नंबर चाहिए हमें 6, तो यहाँ पर यदि हम 6 करेंगे तो उस वर्कशीट से सेल वैल्यू रिटर्न हो जाएगी। अब इस तरह से एक एक को मैनुअली करेंगे तो ये टास्क बहुत बड़ा हो जाएगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर कॉलम नंबर और रो नंबर को डायनेमिक बनाएंगे। तो F2 प्रेस करके फंक्शन विजिबल करेंगे। यहाँ पर ये जो रो नंबर है इसके जगह पर हम रो फंक्शन टाइप कर देंगे। ये देखिए रो फंक्शन यहाँ पर आ गया है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और ये जो कॉलम नंबर है इसके जगह पर कॉलम फंक्शन अप्लाई कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब क्योंकि हमें यहाँ पर जो शीट नेम है उसको इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से कनेक्ट करना है, तो जो मैनुअली हमने शीट नेम यहाँ पर टाइप किया है उसको रिमूव करेंगे और उसकी जगह पर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे जिसमें ड्रॉप डाउन लिस्ट दी गई है। F4 प्रेस करके सेल रेफरेंसिंग को एब्सोल्यूट करेंगे, यानी फुल्ली फिक्स्ड करेंगे। अब यहाँ पर एंटर करेंगे। अब जैसे ही हम फंक्शन को राइट में ड्रैग करेंगे तो सभी वैल्यूज यहाँ पर विजिबल हो जाएंगी जो शीट यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट में सिलेक्टेड है। अप्रैल वाली वर्कशीट यहाँ पर सिलेक्टेड है तो अप्रैल का डेटा यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर डेट वैल्यू को डेट फॉर्मेट में कर लेंगे और वापस से इन रेंज को सिलेक्ट करेंगे और फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे क्योंकि हमने रो और कॉलम दोनों को डायनेमिक बना दिया है फंक्शंस यूज करके। तो हमारा जो डेटा है वहाँ पर अप्रैल वाली वर्कशीट पर वो 20 रोज में है, तो वो यहाँ पर विजिबल हो गया है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अप्रैल वाली वर्कशीट पर आएंगे, ये आप देख सकते हैं जो लास्ट रिकॉर्ड है वो है जनरल बाजार का और फर्स्ट रिकॉर्ड है गैलेक्सी स्टोर का, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही हम शीट नेम चेंज करेंगे, हम यहाँ पर शीट चेंज करते हैं फरवरी, तो आप देख सकते हैं फरवरी का डेटा विजिबल हो गया है। अब मान लीजिए ये फरवरी वाली वर्कशीट पर हमें कोई नई एंट्री करनी है,
यहाँ पर, तो क्या ये डेटा वहाँ पर अपडेट होगा मास्टर शीट पर? ये आप देख सकते हैं ये डेटा यहाँ पर अपडेट नहीं हुआ है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सेल्स को सेलेक्ट करेंगे और ये फंक्शन को थोड़ा और नीचे की तरफ ड्रैग करना होगा। बट यहाँ पर आप देखेंगे जहाँ पर भी उसको डेटा नहीं मिलेगा, 21 तक का तो डेटा वहाँ पर शीट पर अवेलेबल था, तो वो रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपडेट हो गए, अन्य सभी जगह पर जीरोज रिटर्न हो गए। तो इसको कैसे हैंडल करेंगे, इसके लिए सेल को हम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ फॉर्मूला बार में आप देखेंगे पहले हम इस फंक्शन को यहाँ से सेलेक्ट करके कंट्रोल-C द्वारा कॉपी करेंगे और फंक्शन से पहले इफ़ कंडीशन अप्लाई करेंगे। ये देखिए इफ़ फंक्शन यहाँ पर आ गया, डबल क्लिक करेंगे। अब इफ फंक्शन का जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो है लॉजिकल टेस्ट। हमारा लॉजिकल टेस्ट यहाँ पर ये है कि यदि ये फंक्शन 0 रिटर्न करता है तो इक्वल टू 0, तो हम चाहते हैं सेल ब्लैंक हो जाए। ब्लैंक के लिए 2 बार डबल कोटेशन कॉमा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो सेम फंक्शन अप्लाई हो जाए। तो यहाँ पर हम कंट्रोल-V प्रेस करेंगे क्योंकि हमने फंक्शन पहले ही कॉपी कर लिया था, तो वो यहाँ पर पेस्ट हो गया है। लास्ट में ब्रैकेट और एंटर प्रेस करेंगे। अब यहाँ से फंक्शन को वापस से राइट में ड्रैग करेंगे, डेट वैल्यू को डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे, वापस से सेलेक्ट करेंगे रेंज को और फंक्शन को नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे जहां तक भी आपको ड्रैग करना है। ये आप देख सकते हैं सभी जीरोज वहां पर ब्लैंक हो गए हैं। अब जिस भी वर्कशीट में न्यू डेटा आप एंटर करेंगे वो यहाँ मास्टर शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम सपोज सेलेक्ट करते हैं मार्च मंथ वाली वर्कशीट पर आएंगे और यहाँ पर यदि हम कोई भी एंट्री करते हैं तो वो एंट्री यहाँ मास्टर शीट में ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगी। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं सेम एंट्री यहाँ पर विजिबल हो गई है। अब यदि हमें नई वर्कशीट यहाँ पर ऐड करनी है, सपोज हमें जुलाई मंथ के लिए एक और वर्कशीट यहाँ पर एंटर करनी है, उसका डेटा हम यहाँ पर सेम रेंज में रखेंगे। ये यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है। तो यहाँ पर 4th रो में कॉलम्स हैं और B5 से यहाँ तक कोई भी डेटा हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए टाइप कर देते हैं। मास्टर शीट पर आएंगे और यहाँ पर देखिए जुलाई मंथ अभी ऐड नहीं हुआ है ड्रॉप डाउन लिस्ट में। इसके लिए ये जो लिस्ट है हमारी मंथ नेम्स की, इसमें जुलाई ऐड कर देंगे, एंटर करेंगे। अब ड्रॉप डाउन पर आएंगे और यहाँ पर आप देखेंगे जुलाई मंथ ऐड हो गया है, सेलेक्ट करेंगे तो जुलाई मंथ का डेटा भी यहाँ पर विजिबल हो जाएगा। तो अभी आप इस टेक्निक को कंप्लीटली समझ गए होंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।